हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला क्लासेस। मैं हूं वेद प्रकाश विश्वकर्मा और आज आपके लिए लेकर हम आए हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका नंबर सिस्टम। तो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हम कई सारे नंबर्स जानेंगे कि कौन नंबर्स किसको हम क्या बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट नंबर आपका आएगा नंबर सिस्टम में, इसका नाम है नेचुरल नंबर्स। कैसा नंबर्स आएगा? नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर होल नंबर्स। और थर्ड नंबर देखेंगे हम इंटीजर्स। फिर देखेंगे हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स आपका स्टार्ट होता है 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर्स क्या हुए? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हों और इनफाइनाइट तक जाएं, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। तो इसको डिफाइन अगर आपको करना है, these numbers starts from 1 to infinity, 1 to infinity। तो these numbers starts from 1 to, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर्स आप बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होंगे? होल नंबर्स जो होगा वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। तो ये भी जाएगा आपका 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। यानी इसकी डिफिनीशन अगर आप देखें तो दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अब ये स्टार्ट होगा 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर आपका हुआ नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स हुआ आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसे ही आएगा आपको 0 से लेके चलना है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, और इंटीजर्स आपका 0 भी हो सकता है। तो इंटीजर्स एक तरह का नंबर है जो कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और आपका 0 भी हो सकता है। इंटीजर्स आर नंबर्स, इंटीजर्स आर नंबर्स which can be positive, नेगेटिव एंड 0। जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नंबर लाइन पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके इनको। अगर ये आपकी कोई लाइन हो गई है, हमेशा राइट साइड पे हम लोग जो है वो पॉजिटिव साइन लेंगे और लेफ्ट साइड पे हमेशा निगेटिव साइन लेंगे। और ये जो मिड पॉइंट आपका दिख रहा है ये होगा आपका 0। तो ये साइन आपका होगा प्लस में और ये होगा माइनस में। अपने हैंड के अकॉर्डिंग आपका जो राइट साइड होगा वो प्लस होगा और जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका माइनस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो +1 +2 +3 +4, ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसा इंटीजर्स कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये सब में क्या है? आपका प्लस है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका 0 इंटीजर्स होगा, ये कहलाएगा आपका 0 इंटीजर्स। ये जो माइनस वाली वैल्यू है -1 -2 -3 -4, ये कहलाएगा आपका निगेटिव इंटीजर्स। कैसा इंटीजर्स कहलाएगा? निगेटिव इंटीजर्स। और ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स आपके 3 तरह के होंगे, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा निगेटिव, और एक होगा 0 इंटीजर्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की एंड इरेशनल नंबर की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके
फर्स्ट चैप्टर के लिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर्स है आपके रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स होगा ये आपके लिए, क्योंकि आपको सब कुछ इसी नंबर्स को समझ करके आपका चैप्टर जो होगा एक्सरसाइज 1.1 यही से आपका स्टार्ट होता है। रेशनल नंबर्स होते कैसे हैं? ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होगी, उसको ध्यान रखना है आपको। तो कैसा नंबर्स होगा रेशनल नंबर्स? ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जहाँ पर p और q आपका इंटीजर होगा। तो इंटीजर आपके पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि q डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो q होगा उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकती है। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स, एनी नंबर्स which can be represent in form of p/q। p/q की फॉर्म में हो, और जो p है यहाँ पर आपका, या p और जो q है, वेयर p एंड q आपको क्या है? ये इंटीजर्स हैं आपके, ये भी आपका इंटीजर्स होगा। तो हो सकता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो और हो सकता है आपका निगेटिव इंटीजर्स हो। जहाँ पर इतना करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक कंडीशन होगी जिसमें q डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए रेशनल नंबर्स के लिए, यानी ये आपका कहलाएगा न्यूमरेटर और ये कहलाएगा आपका डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होगी उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो ये रेशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, सपोज दैट 1/0, 2/0 या 3/0, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया है स्टूडेंट्स? ज़ीरो आ गया है। तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़ीरो से इनका डिवीज़न हो ही नहीं पाएगा, नॉट परमिट आएगा, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर देगा ही नहीं, ठीक है, तो नॉट परमिटेड आएगा। तो यहाँ पर ये 1/0 यानी डिनोमिनेटर इसका आपको ज़ीरो नहीं रखना है। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है तो ये रेशनल नंबर है। जैसे इसी को आप इन्वर्ट करिए, 0/1, 0/2, 0/3, ये अब कैसे नंबर आएंगे? रेशनल नंबर आएंगे, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में आ गया और ये आपका कहलाएगा ज़ीरो इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 3 है, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है आपका। तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। अब कुछ देख लेते हैं इसमें एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल अगर आप लें 1, 2, 4, 6, ये सारे के सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होंगे। अब अगर बात की जाए तो ये कहा जाएगा कि आपने बताया क्या है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बट ये तो सिर्फ p है, q तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो 2/1, 4/1, 6/1, तो ये अब कौन से फॉर्म में आ गए स्टूडेंट्स? ये आ गया आपका p/q के फॉर्म में। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम उन्हें रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिसमें q आपका डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू हमेशा ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, ये कहेंगे हम। अगर न्यूमरेटर ज़ीरो आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की, कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं तो वो क्या होंगे? आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? जैसे उसमें हमने कहा था कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में होंगे उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो इरेशनल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। तो डिफिनीशन क्या होगी इसकी? एनी नंबर्स which can not be represent form of p/q इन फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे।
एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स क्या होंगे अभी आपको बताएंगे, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद का, उसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे अगर वो रूट में हो, √2, √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे ही आप ले लीजिए पाई, तो पाई भी आपका इरेशनल नंबर्स होगा। हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ये दो नंबर्स और आपको पढ़ने हैं। तो पहला कौन सा नंबर है आपका, प्राइम नंबर्स। सेकेंड आपका है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका मोर देन 2 फैक्टर बनेगा वो कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। और सिर्फ जिसमें 2 फैक्टर्स रहें, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स बनेंगे, 2 फैक्टर्स बनेंगे। एक तो फैक्टर बनेगा आपका 1 और दूसरा बनेगा इटसेल्फ, यानी ये खुद का भी, ठीक है, यानी ये खुद से भी कैंसिल आउट होगा। और जब 1 से कैंसिल आउट होगा तो ऐसे नंबर्स आप कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिसका फैक्टर जो होगा वो मोर देन 2, यानी मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा बने। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखें 3 का 2 फैक्टर बन सकता है, एक होगा आपका 1 और दूसरा कितना होगा 3, तो 3 1 जा आपको कितना आएगा 3 आएगा। तो एक फैक्टर बना आपका 1 और दूसरा बना ये 3 खुद का, तो इसलिए बोला गया एक तो फैक्टर हमेशा रहेगा 1 और दूसरा वो खुद का होगा, तो यहाँ पर लिया गया 3। इसी तरह अगर 5 लेते हैं आप तो एक फैक्टर बनेगा 1, दूसरा बनेगा 5। अगर आप 7 लेते हैं तो एक फैक्टर बनेगा 1 और दूसरा ये बनेगा 7। कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो 4 अगर लेते हैं आप तो 4 लेंगे तो 2 × 2 × 1 ये कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर। 6 लेते हैं अगर 2 × 3 × 1 ये 4 भी आ जाएगा, सॉरी एक फैक्टर बनेगा 2, एक बनेगा 1 और एक बनेगा इसका 4, यानी किससे किससे कैंसिल आउट होगा, ये 2 से भी कैंसिल आउट होगा, 1 से भी कैंसिल आउट होगा और ये किससे भी कैंसिल आउट होगा, 4 से कैंसिल आउट होगा। अगर फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4, तो ये पहला नंबर किससे कैंसिल आउट होगा, 1 से कैंसिल आउट होगा, फिर किससे कैंसिल आउट होगा 2 से, और फिर 2 2 ज़ा कितना 4, यानी ये 4 से भी कैंसिल आउट होगा। तो इसमें कितने फैक्टर बन गए 3, तो 3 जो होगा वो 2 से मोर देन है, यानी 2 से ज़्यादा है। इसी तरह 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6, यानी ये 1 से कैंसिल आउट होगा, 2 से भी कैंसिल आउट होगा और किससे कैंसिल आउट होगा 3 से भी कैंसिल आउट होगा। इसलिए ये नंबर्स कराएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स, और जिसमें 2 फैक्टर बनेंगे वो नंबर्स आप कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। एनी नंबर्स डिफिनीशन देख लेते हैं, दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्या है आपका कंपोजिट नंबर्स, एनी नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1, जिसका वीडियो आपको 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।